अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस नंबर 7 में आप देखेंगे कि औरंगज़ेब सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है। आदम का केस अदालत में सुना जाता है। दोनों वकीलों की जानिब से बहस होती है। औरंगज़ेब पुलिस ऑफिसर से डील करता है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं तो कहता हूँ आदम को जेल में ही रखें और अगर जेल में वो मर जाए तो और अच्छा होगा। तो पुलिस ऑफिसर कहता है तुम तो अपने भाई से ज़्यादा समझदार निकले हो। नौरोज़ आदम को रिमांड पे भेजा जाता है तो उसका वकील कहता है कि अगर अदालत रिमांड पर भेज रही है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि इसके बेटे से मुलाकात करवा दी जाए। नौरोज़ आदम वापस थाने जा रहा होता है तो अपनी माँ की बातें याद करता है कि रास्ते कितने भी तवील होते तो पाँव के नीचे ही है। औरंगज़ेब पुलिस ऑफिसर से कहता है नवाबों से मेरी सुलह करवा दें। वो कहता है मेरा क्या फ़ायदा है इसमें। तो औरंगज़ेब कहता है आधा नवाबों का आधा मेरा और मेरे आधे हिस्से में से आधा आपका होगा, आपकी नस्लें खुश हो जाएंगी। तो पुलिस ऑफिसर कहता है चलो सोचते हैं इसके बारे में। नौरोज़ आदम वापस थाने जा रहा होता है कि रास्ते में शमशेर नवाब के कहने पर नौरोज़ आदम और इसके बेटे पर हमला कर देता है। नौरोज़ को SHO बचाकर थाने ले जाता है और शमशेर को अना के आदमी मारकर शामिर को बचाकर घर ले आते हैं। आपका मुलाजिम उसे आकर बताता है कि नौरोज़ आदम बच गया और शमशेर ने तो हमला कर दिया था, लेकिन अना बीबी वहाँ पे पहुंची अपने बंदूक के साथ और शामिर को बचाकर अपने साथ ले आई हैं। नवाब अपनी बीवी से हाथ पर लगी हुई चोट के बारे में पूछता है तो वो कहती है मुझे नाम याद नहीं जिसने चोट लगाई। तो वो कहता है अगली बार नाम याद करके आना। ना शामिर को डरा धमका रही होती है तो वो कहता है ठीक है, मैं बगैर हथियार के हूँ, तुम्हारे कब्जे में हूँ, बेबस हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। अना का बाप उससे नाराज होता है और कहता है तुम शामिर को बचाकर घर क्यों लाई हो। तो वो कहती है मैं कठपुतली नहीं, अब फैसले मैं करूंगी और आप इस हकीकत को जल्द तस्लीम कर लें। वो जाकर शामिर की बहन को कहती है यहाँ क्यों छुपी हो। तो वो कहती है यहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं सकेगा। वो कहती है जाओ जाकर अपने भाई से मिलो, वो नीचे आया हुआ है। वो भाग कर जाती है शामिर के पास, लेकिन उसकी सौतन उसे रास्ते में रोक लेती है और घसीटते हुए वहां से ले जाती है। SHO की बीवी उसे कॉल करती है कि आपने कॉल नहीं की। तो वो कहता है सिग्नल नहीं यहाँ पर। और सिपाही SHO से फिर कहता है कि नौरोज़ के साथ वही हो रहा है जो वो खुद चाह रहा है, आपने उसे पकड़कर बहुत गलत किया। SHO नौरोज़ के पास जाता है तो कहता है कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, क्या चीज हो तुम। तो वो कहता है पिंजरे में रहकर भी शेर शेर ही होता है। SHO कहता है तुम इस वक्त मेरी कैद में हो। तो नौरोज़ कहता है मेरा ज़हन आज़ाद है, वो कैद नहीं। SHO कहता है तुम्हारी सलाखों के पीछे क्या हैसियत है। तो नौरोज़ कहता है कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो बताना, तुम्हें पता चल जाएगा सलाखों के पीछे भी मेरी क्या हैसियत है। मैं यहाँ बैठकर भी वो सब कर सकता हूँ जो बाहर से करता था। शामिर की माँ से कहती है हमें दुनियापुर छोड़ देना चाहिए जैसे औरंगज़ेब ने छोड़ दिया, लेकिन शामिर कहता है मैं अब दुनियापुर नहीं छोड़ूंगा और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई नवाब मिल जाएगा। मैं यहाँ रहकर इनसे बदला लूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़ जाए या चाहे जान लेनी पड़ जाए। तो दादी शामिर की माँ को कहती है देखा मैंने कहा था ना तुम्हें, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि शामिर को दुनियापुर चाहिए या नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि दुनियापुर को शामिर चाहिए। शामिर अपने बाप से मिलने थाने जाता है तो SHO से मशवरा देता है अपने बच्चे कुचे ख़ानदान को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ के लोग जानवर बन चुके हैं। तो शामिर कहता है मैं इन्हीं जानवरों में पला बड़ा हूँ, बस मैं खुद को इंसान समझ बैठा था, गलती की अब नहीं होगी। नौरोज़ अपने बेटे शामिर को मशवरा देता है कि तुमने अकेले लड़ना है, मैं भी अकेला लड़ा था। तो वो कहता है मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। तो नौरोज़ कहता है मैं बताऊंगा रास्ता तुम्हें। फिर उसे कहता है तुम जाकर आज ज़बरदस्त कसाई से मिलो की सारी प्लानिंग तुम्हें वो बताएगा। अना तक ये खबर पहुंच जाती है कि नौरोज़ ने अपने बेटे को ज़बरदस्त कसाई से मिलने के लिए भेजा है, तो वो भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। आगे देखती है कि शामिर कसाई के साथ खाना खा रहा होता है और अपने और आदम की दोस्ती की कहानी सुना रहा होता है। वो साथ देने का वादा करता है और कहता है मेरा बड़ा बेटा भी अब तुम्हारे साथ रहेगा। अना वहाँ पहुँच जाती है अपने बंदूक के साथ। तो कसाई कहता है बड़ी दिलेर हो, हमारे भाइयों को घसीट कर लाया था यहाँ। तो अना कहती है तब वक्त और था, अब मैं चाहूँ तो तुम्हें घसीट कर यहाँ से लेकर जा सकती हूँ। तो कसाई हंसते हुए कहता है अच्छा। यहाँ खत्म होती है किस नंबर 7 किस नंबर 8 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।